Hi guys, today we are starting with our third lecture. It will be on the animal tissues. बच्चे सी एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं. प्लांट्स के अंदर हम लोग ने देखा था कि मेनली 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और द परमानेंट. फिर उसकी आगे फर्दर डिविजन होती हैं. अब यहाँ पर जो मेन टाइप की टिश्यूज है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. आज के लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल और नर्वस को कवर करेंगे एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर कनेक्टिव एंड द मस्क्यूलर. इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं और एपिथेलियल की भी फर्दर टाइप्स है दैट वी विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू क्या है. एपिथेलियल टिश्यू बच्चे इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना. ये क्या करता है? दूसरे हमारे ऑर्गन्स को या टिश्यूज को लाइनिंग करता है, उसकी कवरिंग कर देता है और कवर होकर सबसे आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसके सेल्स कैसे होते हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर जनरली पैक्ड, कंपैक्ट होते हैं. इट इज अ कंपैक्ट टिश्यू और इसकी सेल्स रेस्ट करते हैं ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. दे विल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चे क्या होता है? इट इज एन डेलिकेट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर इसके सेल्स पड़े होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के. एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन के अलावा और क्या फंक्शन करता है? सिक्रीटरी, सिक्रीशन करता है और एक्सक्रीशन करता है. सिक्रीशन और एक्सक्रीशन डोंट गेट कंफ्यूज. एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, सिक्रीशन होता है एंजाइम्स जहां फिर कुछ ग्लैंड्स के ऊपर कुछ सिक्रीशंस होनी. एपिथेलियल टिश्यू is further classified as squamous epithelium, glandular epithelium, ciliated epithelium, cuboidal epithelium and the crushed columnar epithelium. Now we will start with the squamous epithelium. Cells are very thin, flat and fit together like tiles. It forms lining of mouth, esophagus, alveoli, blood vessels, lymphatic tubes and the covering of skin. अब बच्चे स्क्वामस टिश्यू कैसा होगा? इसके सेल्स थिन होते हैं और टाइल्स की तरह फिट अरेंजमेंट होता है. जैसे फ्लोर की टाइल्स है, एक टाइल के बाद दूसरी टाइल साथ के साथ अरेंज्ड है विदाउट एनी स्पेस. सिमिलरली स्क्वामस टिश्यू का अरेंजमेंट टाइल्स के अरेंजमेंट की तरह होता है. क्लियर? और अभी बताया था आपको कि ये क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू जनरली लाइनिंग करता है. तो यहाँ पर ये क्या करेगा? लाइनिंग ऑफ माउथ, esophagus. Esophagus is what? It is our food pipe. Alveoli, alveoli are sacs. लंग्स के पास में एक ग्रेप्स लाइक बंचीज होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जहां पर एयर अकोमुलेट होती है. इट इज द पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. alveoli and the blood vessels. Blood vessels are what? Capillaries, arteries, veins and lymphatic tubes. Lymphatic tubes are related to our lymphatics, lymphs. क्लियर बच्चे? एंड इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द स्किन. और ये क्या करता है? इनकी कवरिंग करके इनको मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और जर्म्स की एंट्री से प्रिवेंट करता है. सी द बेसमेंट मेम्ब्रेन. आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो आपको ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और इट इज न्यूक्लिएटेड. ब्लैक ब्लैक कलर की न्यूक्लियस है एंड सी द टाइल लाइक अरेंजमेंट, कंपैक्टली पैक्ड है टाइल्स की तरह. मूविंग टू अवर नेक्स्ट टिश्यू बच्चे, स्क्वामस की ही एक वो था हमारा सिंपल स्क्वामस. उसकी फर्दर एक टाइप है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या होता है? अगर तो स्क्वामस एक सिंगल लेयर की तरह प्रेजेंट है तो दैट इज सिंपल वन. अगर उसकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है दैट वी कॉल इट स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड मीन्स स्ट्रेटा मीन्स उसकी लेयर्स प्रेजेंट होना. जैसे एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर आपने सपोज की बर्फी के पीसेस रखे हैं, एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर फिर और पीसेस रख दिए. सिमिलरली ऐसे 3-4 लेयर्स लगा दी, दैट इज लेयरिंग. लेयरिंग करना is called stratification. Cells of this tissue are arranged in many layers. Superficial cells become keratinized and become dead. जो उसके टॉप मोस्ट लेयर के सेल्स होंगे, जैसे इसमें देखो अगर आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, ये कैसे है? सुपरफिशियल सेल्स हैं. ये कैसे हो जाएंगे? केरेटिनाइज्ड हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे. स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू मेनली कहाँ पे होता है? स्किन के अंदर. See 1 2 3 4. This is the layer of the layering arrangement and very clearly basement membrane शो की हुई है.
उसके ऊपर सेल्स रेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड, फिर एंड सो कॉल्ड फोर्थ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज बच्चे क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल के अंदर देखो क्या होता है, सेल्स कैसे हैं, क्यूब शेप, सेल्स आर ऑफ क्यूब शेप। और क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ मिलते हैं जनरली, किडनी ट्यूब्यूल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड द ओवरीज। They are found in kidney tubules, sweat glands and the ovaries. See बच्चे, they are the tube-like cells that are resting on the membrane. नेक्स्ट इज बच्चे कॉलुमनर एपिथेलियम। देखो कि बॉर्डर और कॉलुमनर में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में मेन डिफरेंस उसकी शेप के बेसिस के ऊपर है। कॉलुमनर की आगे हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। क्यूबॉइडल में एक ही टाइप होती है कि क्यूबॉइडल होता है, जहाँ उसके ऊपर अगर मॉडिफिकेशन हो तो क्यूबॉइडल में सिलिएटेड टाइप की मॉडिफिकेशन होती है कि सिलिया आ जाता है। और कॉलुमनर में हम लोग दो टाइप की मॉडिफिकेशन देखते हैं। सब फर्स्ट डिफरेंस की कॉलुमनर सेल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। ये देखो उसकी सेल्स कैसे थे, क्यूब लाइक, और इसकी सेल्स कैसे हैं, पिलर लाइक, बड़े बड़े। इसकी सेल्स बड़े होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन करना या फिर एब्जॉर्प्शन करना। और ये मेनली कहाँ पर होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर। अब अगर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कॉलुमनर सेल्स मिलते हैं उनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाए। मॉडिफिकेशन कैसे कि अगर इन्हीं सेल्स के एक एंड्स के ऊपर माइक्रोविलाई आ जाए। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक फोल्डिंग। सी दिस डायग्राम, आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसका अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली पिक्चर लें तो सी दीज आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। सी डार्क कलर। माइक्रोविलाइज क्या करते हैं, दे फॉर्म द लाइनिंग। देखो बिल्कुल ब्रश की तरह, जैसे ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं वैसे ही उसकी लाइनिंग फॉर्म कर दी। दे फॉर्मिंग द ब्रश बॉर्डर एंड फाउंड इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और माइक्रोविलाई का अगर फंक्शन पूछा जाए तो इट्स मेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। यहाँ पर एरिया, सरफेस एरिया आपको कंप्लीटली नहीं दिख रहा होगा, इट्स सरफेस एरिया। सी बच्चे दिस डायग्राम कि देखो कैसे ब्रश बॉर्डर की उसकी लाइनिंग पूरी थिक कर दी है, ब्रश बॉर्डर। और ये सेल्स ने क्या किया, इसके पास माइक्रोविलाई आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक गॉबलेट सेल पड़ा है। गॉबलेट सेल की एक खासियत होती है कि जनरली अगर हम ग्लैंड्स की बात करें जैसे पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल, तो ये बच्चे क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। लेकिन और ये सारे के सारे ग्लैंड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन गॉबलेट सेल इट इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड विच सिक्रीट्स हार्मोन। गॉबलेट कैसा है, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक ही सेल है, सिंगल सेल विच विल बिहेव एज अ ग्लैंड। दैट कैन बी योर important क्वेश्चन। Name the gland which is unicellular. It is goblet cell. नेक्स्ट इज बच्चे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में देखो अगेन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर सेल्स गेट मॉडिफाइड टू द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रेटरी नेचर के हो जाते हैं। दे लाइन द पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज बच्चे सिलिएटेड एपिथेलियम। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि क्यूबॉइडल और कॉलुमनर में दो ही मेन डिफरेंस यही है कि उसकी शेप के बेसिस पे डिफरेंस है। और कॉलुमनर मॉडिफाइड होते हैं एज ब्रश बॉर्डर एंड दे आर मॉडिफाइड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बट इन केस ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल्स सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर भी सिलिया आ सकता है और कॉलुमनर सेल्स के ऊपर भी सिलिया आ सकता है। अब बच्चे सिलिया क्या होता है, व्हाट इज सिलिया? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सिलिया तो ठीक है आ गया, अब सिलिया है क्या चीज? सिलिया मेनली क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो
लंबे लंबे से डंडे से दिख रहे हैं आपको, दे आर द सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। सीलिया क्या करते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट, सीलिया का मेन फंक्शन होता है दे हेल्प इन द मूवमेंट। तो क्यूबॉइडल सेल्स या कॉलुमिनर सेल्स के ऊपर जब सीलिया आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये मेनली किसको लाइन करते हैं, स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स। और उसमें क्या करते हैं, रिदमेटिक बीटिंग ऑफ सीलिया इन वन डायरेक्शन, पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करते हैं। स्पर्म्स डक्ट के अंदर स्पर्म्स को मूव करेंगे, ओविडक्ट के अंदर ओवस को मूव करेंगे, ट्रेकिया के अंदर ब्रोंकाइज है तो वहां पे सिलिएटेड मूवमेंट्स होती हैं, ब्रोंकाइज, ट्रेकिया, किडनी ट्यूब्यूल्स। क्लियर बच्चे, यहाँ पर हमारा एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। एपिथेलियम में हम लोगों ने पढ़ा स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस जो हमें माउथ के अंदर दिखता था, इसोफेगस के अंदर, एल्विलाई के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और लिम्फेटिक्स के अंदर। देन हमने देखा स्ट्रेटिफाइड, जो अगर स्क्वामस को मैनी लेयर्स में अरेंज कर दो, दैट वाज प्रेजेंट इन स्किन। फिर हमने देखा था क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक सेल्स थे। एंड देन वी सी विद द कॉलुमनर में दो टाइप की मॉडिफिकेशन है कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर एंड देन इट वाज ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड लास्ट विद द सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बच्चे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। लास्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत छोटा सा है। सी बच्चे, नर्वस टिश्यू में स्पेशलाइज्ड सेल्स, दो स्पेशलाइज्ड सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू मेनली कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन्स की एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि एक ऐसा टिश्यू है जो कभी भी एक बार डीजेनरेट हो जाए तो दोबारा से रीजेनरेट नहीं होता। इसी कारण से आप लोगों ने कभी बोलते सुना होगा कि कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई हेड इंजरी हो जाए, दैट इज मोर फैटल, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वो इसी कारण से कि अगर किसी भी हेड इंजरी में, किसी भी एक्सीडेंट में न्यूरॉन्स को कोई डैमेज हो जाए तो न्यूरॉन्स कभी भी बच्चे दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स के पास क्या एबिलिटी होती है, टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड सेंड द इम्पल्सेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टिमुलाई को कैसे रिसीव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस क्या होता है। सपोज कि आप लोगों ने एक कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस। और उसको टच करना, वो आपकी बॉडी पार्ट ने टच किया तो वो क्या स्टिमुलस, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना कि आपने टच किया और एकदम से आपने हाथ को साइड कर लिया। दैट विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस क्या है, इम्पल्स। आपने किसी चीज को टच किया, स्टिमुलस, फिर उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर इम्पल्सेस जनरेट होंगी। वो इम्पल्सेस आपके ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स में आएंगी बहुत ही मिली फ्रैक्शंस के अंदर, बहुत ही क्विक। एंड देन उसके अकॉर्डिंग, उन इम्पल्सेस के अकॉर्डिंग आप अपने हैंड को विड्रॉल कर लेते हो, साइड में कर लेते हो। दैट इज द एक्शन, और दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसको आप लोग डिटेल 10th क्लास में पढ़ोगे। सो आपके लिए यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन होता है स्टिमुलस को लेना एंड उसके अकॉर्डिंग इम्पल्सेस को सेंड करना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और न्यूरॉन्स के पास बच्चे 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्रॉन एंड द एक्सन। साइटोन सी, और इससे छोटे छोटे प्रोसेसेस आ रहे हैं, दैट आर द डेंड्रॉन्स। एंड एक बड़ा सारा प्रोसेस आ रहा है, दैट इज एक्सन, और इसकी एंडिंग्स है, दैट आर टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं इनको, और द एक्सन टर्मिनल्स। और एक्सन के पास जो इसकी कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ विच इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। और नोड ऑफ रेनेवर क्या होता है, जहां पर दिस माइलिन शीथ इज एब्सेंट। सेल बॉडी के पास क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस है और नीजल ग्रेन्यूल्स है। डेंड्रोन्स क्या करते हैं, साइटोन से साइटोन की तरफ है, यहाँ से इम्पल्सेस को लेंगे और साइटन की तरफ देंगे, टुवर्ड्स द साइटन। एंड एक्सन यहाँ से इम्पल्सेस लेके अवे फ्रॉम साइटोन लेके जाएगा, अवे